हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा की अपडेट। सबके जो होता है वो लेबर की हड़ताल के कारण परेशान होता है, वहीं पर वो सबको बताता है कि लेबर ने हड़ताल कर दी है और अब काम धंधा कैसे चलेगा। वहीं पर राधे जो होता है वो शक्ति से कहता है भैया तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई राधे है ना, ये लेबर का इंतजाम तुम्हारे लिए ऐसे कर देगा और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। से कहती ए जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और राधे बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मजदूर लेकर आ जाएगा तो दोबारा से हमारा काम चल जाएगा। फिर मेनका कहती है आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा करिए कि आप ठेके को बेच दीजिए। वहीं शक्ति मेनका से कहता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, अगर ठेके को बेच देंगे तो खाना पानी कहाँ से चलेगा। वहीं मेनका शक्ति से कहती है आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, हम है ना, आपकी मर्ज की दवा हम सब कुछ संभाल लेंगे। वहीं शक्ति कहता है मेनका से दूर हटो, हमारा पहले ही दिमाग ख़राब है। वहीं मेनका जो होती है वो शक्ति को जादू की कुट्टी पिलाती है और कहती है इसे पी लीजिए, इसे पीकर आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। मेनका के हाथ को झटक देता है और कहता है मुझे नहीं पीना है। फिर हमें प्रतिज्ञा दिखाई जाती है जो कृष्णा से बात करती है। कृष्णा उससे पूछता है कि प्रतिज्ञा तुमने यहाँ से जाने के बारे में बाबूजी से बात की क्या। तभी प्रोफेसर साहब जो होते हैं उन्हें बात करता हुआ सुन लेते हैं। प्रोफेसर साहब कृष्णा के पास आते वक्त कहते हैं बेटा क्या नहीं बताया हमें। प्रतिज्ञा अपने बाबूजी को देखकर शांत हो जाती है। वहीं कृष्णा जो होता है वो प्रोफेसर साहब के पास जाकर उनसे कहता है बाबूजी आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन हम सारी ज़िंदगी तो आपके बाद इस घर में नहीं रह सकते, हम अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब से कहता है जिस बुरे वक्त में आपने हमारे परिवार का साथ दिया उस बुरे वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं बाबूजी कि आपने जिस वक्त हम अपने परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त आप मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब हम अपने घर जाना चाहते हैं अपने परिवार को लेकर और आप हमें इजाज़त दीजिए। कहता है अब हम आपको कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते। वहीं प्रोफेसर साहब कहते हैं कृष्णा बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अपने भला कोई अपने पर परेशानी होती है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। अपने बाबूजी से कहती है अरुष जी जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें अपने घर का मायना पता है कि अपना घर क्या होता है। वहीं पर ठाकुर सज्जन सिंह भी आ जाते हैं और कहते हैं प्रोफेसर साहब कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाँ हमारा कृष्णा खड़ा हो जाएगा, वही हमारा घर है और हमारा कृष्णा विष्णु भगवान है और प्रतिज्ञा लक्ष्मी उसके साथ है, तो हमें फिर किसी बात की टेंशन नहीं है। जहाँ हमारे बहू बेटे होंगे वही हमारा घर और स्वर्ग है। अब फिर प्रोफेसर साहब से कहते हैं जिस आदर भाव के साथ आपने हमें अपने घर में जगह दी और अपना की तरह यहाँ रखा उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वहीं प्रोफेसर साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, हम आभारी हैं कि हमको आपकी सेवा करने का अवसर मिला, ऐसे बड़े लोगों की सेवा करने का कहाँ प्राप्त होता है। वहीं आरुषि जो होती है वो प्रतिज्ञा से कहती है दीदी आप बहुत खुशनसीब है कि आपको जीजू जैसे पति मिले जो हर घड़ी में आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें अपने घर का मतलब पता है कि अपने घर क्या होता है। वहीं तन्मय जो होता है आरुषि के इस टॉन्ट को समझ जाता है कि आरुषि उस पर ही वो टॉन्ट मार रही थी। चिंकी और समर दिखाए जाते हैं जो कोमल के कमरे में खेल रहे होते हैं। वहीं पर चिंकी जो होती है वो समर से कहती है कि समर तू मेरे साथ खेला ही नहीं तो तू मेरे साथ नाराज हो गया है, कल से तू मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा। वहीं पर कोमल जो होती है वो चिंकी से कहती है चिंकी ऐसा कर तुम समर को परेशान मत कर और समर को तैयार होने। कोमल से पूछती है क्या हुआ मम्मी, समर कहाँ जा रहा है। वहीं कोमल चिंकी को बताती है बेटा समर अपने नए घर में जा रहा है, उसे अपने नए घर में जाने के लिए तैयार होना है। वहीं चिंकी समर कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ इसी घर में रहेगा, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। समर के पास जाती है और कहते हैं समर क्या तू हमें छोड़कर चला जाएगा, तू इस घर को छोड़कर मत जा, हम तुम्हें अपने सारे खिलौने दे देंगे और हम तुमसे झगड़ा भी नहीं करेंगे। वहीं पर अब आते हैं समर से कहते हैं समर चल जल्दी से तैयार हो जा। वहीं चिंकी अपने नानू से कहते हैं नानू आप समर को ले जाएंगे, उसे यहीं पर रहने दीजिए ना, समर को हमारे पास समर को नहीं लेके जाइए। वहीं पर कोमल जो होती है अपने बाबूजी से कहती है बाबूजी समर को यहीं रहने दीजिए ना, हम आपसे वादा करते हैं समर को यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं
होने देंगे। जैसे हम चिंकी का ख्याल रखते हैं वैसा ही हम समर का भी ख्याल रखेंगे। वहीं ठाकुर साहब जो होते हैं वो कोमल से कहते हैं कि कोमल, जब हम अपने समर को देखते हैं और उसे गोद में उठाते हैं तो अपने सारे गम सारी परेशानी भूल जाते हैं। अब जो शक्ति ने हमारे साथ किया, अब तक हम कब के मर गए होते, बस हम अपने समर का ही चेहरा देख कर जीते हैं। ठाकुर साहब फिर चिंकी के पास आते हैं और चिंकी से कहते हैं, तू तो मेरी रानी बिटिया है ना, और जब तेरा मन करे तो समर से मिलने आ जाना, समर कहाँ तुझसे दूर जा रहा है। ऐसा करके चिंकी को ठाकुर साहब समझा देते हैं। चिंकी से कहते हैं, जा जाकर अपने भाई के गाल पर किसी कर उसे विदा कर दे बेटा। वहीं पर हमें दूसरी तरफ चंद्र और कृष्णा दिखाया जाता है, जहां चंद्र और कृष्णा ने अपना छोटा सा आशियाना बनाया होता है, जहां चंद्र जो होता है वो कृष्णा की उसके घर बनाने में मदद कर रहा होता है। लकड़ी का छोटा सा घर बनाया कृष्णा ने चंद्र के साथ मिलकर अपने परिवार के लिए। ठाकुर साहब चंद्र से कहते हैं, बेटा तुमने जैसे कृष्णा का साथ दिया है, ऐसा दोस्त तो भाग से मिलता है, और हमेशा मेरे कृष्णा के साथ रहना। वहीं पर प्रतिज्ञा जो होती है वो कृष्ण मटके को दूसरी तरफ रखवाती है, कहती है कि इस तरफ तो पैर पड़ते हैं और उस तरफ मटके को रख दो। वहीं ठाकुर साहब जो होते हैं अपने बेटे के बने प्यार से आशियाने को देखते हैं कि कितनी मेहनत से कृष्णा ने ये घर बनाकर तैयार किया। वहीं ठाकुर साहब कृष्णा से कहते हैं, बेटा कहीं नहाने धोने का भी इंतजाम किया है या नहीं। वहीं कृष्णा जो होता है कहता है, बाबूजी मैंने सब इंतजाम किया है, आइए मैं आपको छोटा सा बाथरूम दिखा देता हूँ। फिर कृष्णा जो होता है ठाकुर साहब को नहाने की जगह दिखा देता है। ठाकुर साहब उससे पूछते हैं, कुछ खाने पीने का भी इंतजाम किया है या नहीं। वहीं कृष्णा कहता है, बाबूजी मैंने सब इंतजाम कर रखा है। और वो चंद्र के पास आता है, चंद्र से कहता है, चंद्र क्या तुमने गैस वगैरह का इंतजाम किया या नहीं। वहीं चंद्र कृष्णा को बताता है, भैया गैस का इंतजाम कहाँ से करते, हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। वहीं पर ठाकुर साहब जो कृष्णा से कहते हैं, तुम्हें गैस की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारे लिए लिट्टी चोखा बनाऊंगा और यहाँ पर चूल्हा बनाकर तुम्हारे लिए खाने की तैयारी करूँगा। कृष्णा से कहता है, बेटा तुम बाजार जाकर बैगन और आलू और आटे की व्यवस्था करो, यहाँ पर मैं खाने की व्यवस्था करता हूँ। शक्ति दिखाया जाता है जो मिठाई की हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने आता है और हलवाई से कहता है, ए हलवाई एक बढ़िया वाली मिठाई पैक कर दे। वहीं हलवाई जो होता है उसे देखकर उसकी बात को अनसुना कर देता है और शक्ति से कहता है कि हम आपको कोई भी मिठाई नहीं देंगे, आपको चाहे हमें जितना मारना पीटना है मार लीजिए, पर हम आपको अपनी दुकान से कोई मिठाई देने वाले नहीं हैं। जो होता है वो चिल्ला कर भीड़ को जमा कर लेता है और शक्ति की बेइज्जती करता है और कहता है, देखिए सबूत जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल कर उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया और यहाँ मिठाई खरीदने आए हैं और कहते हैं कि चाहे जो कर लो मैं तुम्हें अपनी दुकान से कुछ भी नहीं दूंगा। वहीं पर राधे आ जाता है और भाई से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम शक्ति भैया से मना कर रहे हो, अगर अभी इन्हें गुस्सा आ जाएगा ना तो तुम्हारी दुकान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। वहीं पर राधे जो होता है वो हलवाई को डराता धमकाता है, लेकिन हलवाई जो होता है वो बिल्कुल नहीं डरता, कहता है तुमसे जो बन पड़े तुम वो कर लो, लेकिन हम इन्हें अपनी दुकान से कोई भी चीज नहीं देंगे। शक्ति जो होता है राधे को ले जाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शक्ति अपनी जीप में जाने के लिए बैठ जाता है और दूसरी तरफ से कृष्णा भी सब्जी खरीदारी करने के लिए आ रहा होता है। वहीं राधे जो होता है वो शक्ति से कहता है, शक्ति भैया देखिए कृष्णा से सब लोग इज्जत भाव से बात करते हैं, कृष्णा की ऐसी इज्जत देख के राधे जो होता है वो शक्ति से कहता है, शक्ति भैया इज्जत तो इस कृष्णा की है, आपको तो कोई गली का कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा। ये सुनकर शक्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, शक्ति जो होता है और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर राधे जो होता है वो शक्ति पर इतनी धन दौलत आ गई है लेकिन फिर भी कोई आपकी इज्जत